एक लड़का पेशे से डॉक्टर था। एक रोज अपने घर से जब निकला, मार्केट में पहुंचा, देखा एक लड़का एक्सीडेंट से घायल है, लहूलुहान है। उस लड़के को उठा करके यह डॉक्टर लड़का अपने हॉस्पिटल लेकर के जाता है और उस लड़के का ट्रीटमेंट चालू करता है। वह लड़का ठीक हो जाता है। तब वह लड़का अपना परिचय बताता है। अब यह डॉक्टर उसके घर फोन लगा देता है। जब वही फोन लगाता है, उसकी दुल्हन फोन उठाती है। सारी बात यह डॉक्टर लड़का बताता है। फिर इसके बाद उस घायल लड़के की पत्नी दौड़ करके हॉस्पिटल जाती है। जब वही हॉस्पिटल में जाती है, इस डॉक्टर को देखती है। फिर इसके बाद वह लड़की चौंक पड़ती है। जो हुआ इसके आगे कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही रोचक कहानी है ये। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रामदास होता है। रामदास की पत्नी का नाम नर्मदा देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक ही बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से सूरज रखते हैं। सूरज बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा ही तेज तर्राक लड़का। धीरे धीरे सूरज बड़ा हो रहा था, पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलता है। जो उसके पिताजी थे रामदास जी, ये मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे रहे थे। सोच रहे थे कि अगर बच्चा अच्छा पढ़ लिख लेगा तो कुछ काबिल हो जाएगा। इधर जो सूरज था बड़ा हो रहा था, तब इसकी दिली तमन्ना थी कि वह पेशे से डॉक्टर बने और गरीबों का इलाज करे। जितने दुखिया गरीब हैं सबका फ्री में इलाज करे, उसकी ये तमन्ना थी। बड़ा ही नेक दिल बंदा था सूरज। सूरज धीरे धीरे बड़ा होता है। फिर इसके बाद एमबीबीएस की तैयारी करता है। एक दिन की बात है, सूरज अपने घर से निकलता है, अपने मामा के घर जाता है। अपने मामा के घर से फिर वापस लौटता है। दोपहरी थी, जेठ की दोपहरी थी, मई का महीना था। उस वक्त तपती दोपहरी थी, करीब करीब 12 से 1 बज रहे थे। इतना घाम उसको लग जाता है कि उसको प्यास लगने लगती है। अब वह प्यास से काफी परेशान हो जाता है। जिस रास्ते से निकल रहा था कहीं घर भी नहीं दिखाई दे रहा था, एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। अब सूरज उसी झोपड़ी के पास जाता है। पास जाने के बाद आवाज लगाता है कि कोई है तो मुझे एक लोटा पानी पिला दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतनी बात उस झोपड़ी में एक लड़की सुन रही थी। उस लड़की का नाम था कुसुम। वो अपने माँ के साथ उस झोपड़ी में अकेले रहा करती थी। वह कुसुम जब इतनी बात सुनती है, बाहर निकल के आती है, देखती है खूबसूरत नौजवान लड़का है और इसको प्यास लगी है। कुसुम तुरंत अपनी झोपड़ी के अंदर जाती है, एक लोटा पानी लेकर के आती है, इस नौजवान के चेहरे को धोती है। फिर इसके बाद इसको पानी पिलाती है, सूरज को पानी पिलाती है। सूरज जब पानी पीता है तो थोड़ी उसको राहत मिलती है। उठ करके फिर बैठ जाता है। बैठने के बाद पूछता है कि आप कौन हो। कुसुम अपना परिचय देती है और अपनी बात बताती है कि मैं अपनी माँ के साथ यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ। जब इतनी बात सुनता है, सूरज कहता है कि बहन, आज तूने मेरी जान बचा ली, इसका ऋण कभी न कभी मैं जरूर चुकाऊंगा। सूरज कुसुम से कहता है कि बहन, कोई धागा हो तो मेरी कलाई में बांधो, आज से तुम मेरी बहन बन जाओ। इतनी बात जब वो लड़की सुनती है, तुरंत एक धागा लाती है, उसको राखी समझ करके सूरज की कलाई में बांध देती है। फिर इसके बाद कहती है, भैया इस राखी को याद रखना, बस कभी कभी हमारे यहाँ चले आना और मुझसे तुमसे कुछ चाहिए नहीं। सूरज कहता है कि पगली, अब तू मेरी बहन बन गई है, इसका कर्ज तो मैं जरूर चुकाऊंगा कभी न कभी। इतनी बात कह के जब वही चलना चाहता है, सूरज कहती है कि भैया ऐसे ही चले जाओगे, कुछ रूखा सूखा भोजन है, खा करके जाओ। सूरज कहता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस प्यास लगी थी, आपने पानी पिला दी, बस इतने बहुत है। फिर कुसुम से विदा लेता है सूरज और वहां से चल देता है। इधर सूरज
अपने घर आता है, फिर अपनी पढ़ाई में लग जाता है। कुछ ही दिन में उसका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है, उसको एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। जब उसको डिग्री मिल जाती है तब सूरज अपनी कुछ जमीन बेच करके अपना एक खुद का हॉस्पिटल चालू कर देता है, हॉस्पिटल बनवाता है और उसी में गरीबों का इलाज करने लगा, पैसा भी कमा रहा था। इधर धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, इधर जो कुसुम थी उसकी माँ उसकी शादी कर देती है। सूरज अपने काम में मशगूल, कुसुम की माँ उसकी शादी कर देती है अपनी बेटी की। कुसुम अपने ससुराल चली जाती है। कुसुम का जिस लड़के से शादी होता है उसका नाम रंजीत था। रंजीत के साथ रहने लगती है और अपना जीवन बिताने लगती है। एक दिन की बात है, ये जो सूरज था डॉक्टर अपने घर से अपनी 4 व्हीलर कार से निकलता है और अपने मार्केट में पहुंचता है। जब वही मार्केट में पहुंचता है देखता है एक नौजवान पड़ा हुआ है, गिरा जमीन पर गिरा पड़ा हुआ लहूलुहान है। उसे लगा कि कोई एक्सीडेंट करके यहाँ से भाग गया है और ये नौजवान तड़प रहा है। उस रंजीत, उसका नाम था रंजीत, उसके पास सूरज जाता है, उसको उठाता है। उठाने के बाद उसको अपने हॉस्पिटल में लेकर के जाता है और उसका इलाज चालू करता है, ट्रीटमेंट चालू करता है। बुरी तरह से घायल हो चुका था रंजीत। अब उसका इलाज जब चालू करता है, धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं। रंजीत जब होश में आता है तब सूरज डॉक्टर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। रंजीत अपना नाम रंजीत बताता है। फिर उसका एड्रेस पता पूछते हैं सूरज, तो सारा एड्रेस पता भी बताता है। मोबाइल नंबर मांगते हैं, मोबाइल नंबर देता है। अब सूरज घर के मोबाइल नंबर पे फोन लगा देते हैं। फोन लगाने के बाद जब वही फोन लगाते हैं, रंजीत की पत्नी वही कुसुम फोन उठाती है। फोन उठाने के बाद ये सूरज सारी बात बताते हैं कि आपके पति का एक्सीडेंट हो चुका है और हम यहाँ अपने हॉस्पिटल में इनका इलाज कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप जितना जल्दी हो सके आइए इनसे मिल लीजिए। जब इतनी बात कुसुम सुनती है, रोते बिलखते हॉस्पिटल पहुंचती है। जब वही हॉस्पिटल पहुंचती है, कुसुम रंजीत को सूरज को देखती है, चौंक पड़ती है, सूरज को पहचान जाती है और सूरज के अखबार में लिपट जाती है, रोने लगती है। कहती है भैया कहाँ हैं हमारे पति जी। तब सूरज कहते हैं कि बहन मैं नहीं जानता था कि ये तुम्हारे पति हैं, मैंने इनका इलाज किया, ये बुरी तरह से घायल थे और हमने इनकी आज जान बचा ली, ये भगवान की दुआ से बच गए। जब इतनी बात वह सुनती है, कुसुम रोने लगती है। कहती है भैया आज तो तूने 1 लोटे पानी की कीमत चुका दी, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज तूने अपने एहसान को उतार दिया। जब इतनी बात वह लड़की सुनती है तब कहती है, जब इतनी बात यह सुनता है सूरज कहता है कि बहन तुम्हारा मूल तो ज्यों का त्यों पड़ा है, ये तो तुम्हारा ब्याज है, कभी उसको भी चुकाऊंगा अगर मौका मिला तो। इतनी बात जब वह लड़की सुनती है, कुसुम रोने लगती है। कहती है भैया बस इतना बहुत है। कहता है नहीं पगली, तुम्हारी शादी हो गई, मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाया, मुझे पता भी नहीं था और तूने खबर भी नहीं की, मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल था, कभी तुमसे मिल भी नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें भूल चुका हूं, लेकिन आज भगवान ने तुमसे मिला दिया। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सूरज। फिर इसके बाद उसको कुसुम को अपने अखबार में समेट लेते हैं। कहते हैं बहन आज से मेरा घर तुम्हारा मायका होगा, अब तुम हमारे घर आया जाया करो। इतनी बात जब वह लड़की कुसुम सुनती है, कहती है ठीक है भैया मैं जरूर आऊंगी, आप तो मेरे भाई हैं, मैं जरूर आऊंगी। फिर इसके बाद कुसुम अपने पति रंजीत को लेती है और अपने घर चली जाती, अपने ससुराल हंसी खुशी से रहने लगती है। यदा कदा सूरज के घर आती जाती रहती है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रोजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी लखनऊ के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी बिजनौर के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन सबका नाम लिया।
आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।